हेलो एवरीवन, मैं हूं आसित एंड यू आर वाचिंग आस्तिक स्पिन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जिन भारतीयों को ये लग रहा था कि भारत सरकार पहलगाम का बदला पाकिस्तान से नहीं लेने वाला है, उनको मैं ये बता देना चाहता हूं, भारत सरकार पहले अपने मिलिट्री को रेडी करवाने के बाद अभी अपने सिविलियंस को वॉर प्रिपेयर करवाने के लिए मई 7 के दिन सिविल डिफेंस एक्सरसाइज करवाने वाला है, जो कि इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत जब लास्ट टाइम एक सिविल डिफेंस एक्सरसाइज करवाया था तो वो था साल 1971, जब भारत के द्वारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने के लिए पाकिस्तान के साथ एक वॉर किया गया था। जबकि इसी बीच भारत और पाकिस्तान साल 1999 के दौरान भी एक कारगिल वॉर ऑलरेडी लड़ चुके हैं, पर फिर भी भारत के द्वारा उस टाइम पे एक ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया गया था, जो कि ये शो करता है कि भारत इस बार कुछ पाकिस्तान के साथ डिसाइसिव करने वाला है, जिससे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा बहुत कुछ कंफर्म करते हुए ये बोला गया कि आप जो चाहते हैं वही होगा, जो कि बहुत कुछ क्लियर आउट कर देता है। और इसी बीच इंडियन ने भी अपने वॉर एक्सरसाइज खत्म करने के बाद अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स में वाटर माइंस डालना शुरू कर दिया है। पर इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक नोटिस निकाल के स्टेट्स को ये बोलना कि वो मई 7 के दिन अपने स्टेट के 244 डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करे, जिसमें वो लोगों को ये समझाए कि गवर्नमेंट के नोटिस पर उनको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, और उसके साथ अगर उनके ऊपर हमला हो जाता है तो वो कैसे खुद को इवैक्यूएट करे और बाकी लोगों को कैसे इवैक्यूएट करने में हेल्प करे। जिसमें इन्हीं 244 डिस्ट्रिक्ट्स के होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, सिविल डिफेंस वार्डेंस या वॉलंटियर्स के साथ एनवाईकेएस, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स को स्पेशली एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है, जिनमें उनको ये सिखाया जाएगा कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड सायरन, यानी कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में एयर रेड सायरन लगवाने के साथ लोगों को ये समझाया जाएगा कि उनको कैसे इस एयर रेड सायरन को रेस्पॉन्ड करना है। और अगर आप इसी बीच इजराइल या यूक्रेन के वीडियोस देखे होंगे तो आपको जरूर इस एयर रेड सायरन के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। जहां एयर रेड सायरन का ये मतलब होता है कि आपके एयर स्पेस में कुछ फ्लाइंग फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एंटर कर गए हैं जो कि आपको हार्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यूक्रेन का एग्जांपल देके समझा देता हूं। यूक्रेन के एक एरिया में एक एयर रेड सायरन तब बजाया जाता है जब रशिया की तरफ से एक कोई फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल या ड्रोन्स लॉन्च या टेक ऑफ करने के बाद रेडर को ये पता चल जाता है कि वो टेक ऑफ करके आपके एरिया के आसपास हिट करने वाला है, ताकि आप उससे बच पाए। वो आपके एरिया में एक एयर रेड सायरन बजवाने के साथ आपको ये बोला जाता है कि आप किसी सेफ एरिया में जाके छुप जाए, जो कि सेम चीज हमारे इधर के एयर रेड सायरन का मतलब होने वाला है। और दूसरा, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस एंड स्टूडेंट्स, ताकि वो एयर रेड सायरन के टाइम रेस्पॉन्ड करने के साथ इवैक्यूएट खुद को कर सके। और जिस चीज के लिए ट्रेनिंग देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रैश ब्लैकआउट। यानी कि जब भी गवर्नमेंट के द्वारा एक क्रैश ब्लैकआउट अनाउंस किया जाता है तब सबको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो लाइट का एक भी सोर्स ऑन ना करे। इवन अपने गाड़ी की लाइट्स तक को ऑफ करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो वो सबके लिए एक बहुत ही फैटल हो सकता है। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भारत में एंट्री करते हैं, उनके रेडर्स को भारत के द्वारा जैम कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये फाइटर जेट्स इस डेस्परेशन में रहेंगे कि वो जो बॉम्ब्स पाकिस्तान से लाए हैं वो उनको कैसे भी करके भारत में ड्रॉप करके भाग जाए। और वो उस डेस्परेशन में भारत में ऐसे एरिया चूज करेंगे जहां वो ड्रॉप करके भारत को मैक्सिमम डैमेज पहुंचा सके, इसलिए वो ऐसे एरिया चूज करेंगे जहां मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉपुलेशन रहते हैं, और उसके लिए वो लाइट्स देख के हमला करने वाले हैं। और चौथा, प्रोविजन ऑफ कैमोफ्लेजिंग वाइटल प्लांट्स एंड इंस्टॉलेशन, यानी कि हमारे ऐसे पावर प्लांट्स या मॉन्यूमेंट्स जो भारत के लिए बहुत ही खास है, उनको ढक के उनको बचाने का कोशिश किया जाएगा। जैसे कि साल 1971 के वॉर के दौरान भारत अपने ताजमहल को पाकिस्तान के अटैक से बचाने के लिए एक ग्रीन कपड़े से ढक दिया था। और फिफ्थ पॉइंट, ऑपरेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल, जो कि मोस्टली हमारे बॉर्डरिंग नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाला है। और इस टाइम पे हमारे डिफेंस फोर्सेस के साथ हमारे गवर्नमेंट को हम जैसे सिविलियंस का साथ चाहिए होता है। तो इस वॉर के टाइम पे स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे विद द गवर्नमेंट बिकॉज वॉर इज नियर। पर आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेके मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट।